बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर अमराज़ सालत नतास्कर। आज वीडियो का मौजू आशुब चश्म, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। आजकल हर दूसरा पेशेंट इससे सफ़र कर रहा है, तो सोचा कि इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए। बेसिकली इसमें मरीज़ आँख में शदीद दर्द, आँख में सुर्खी, पानी का मुतवातिर बहना, सर में दर्द, ये सारी कंप्लेंट्स लेके आता है। आँख में स्वेलिंग भी हो रही होती है और कुछ पेशेंट्स को तो यहाँ पे भी स्वेलिंग हो रही होती है। तो इन सारी सिचुएशन में पेशेंट जो है वो आँख को बार बार रब करता है, टच करता है, और पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि एक आँख में इन्फेक्शन हुआ है और सुबह उठे हैं तो दूसरी आँख में भी इन्फेक्शन प्रोसीड कर गया है। उसकी रीज़न ये होती है कि टोटली अनहाइजीनिक कंडीशंस में हम रह रहे हैं। हम एक आँख पे जो कपड़ा या टिशू यूज़ कर रहे होते हैं, हम वही टिशू दूसरी आँख के ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं। अगर एक आँख से हाथ से हम आँख को मलते हैं तो वही हाथ बिना धोए हम दूसरी आँख पे यूज़ कर लेते हैं, जिससे ये इजीली स्प्रेड हो जाता है। बहुत से पेशेंट्स ये कहते हैं कि ये एक दूसरे को देखने से भी फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये देखने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। इसमें अगर एक पेशेंट आँख को रब कर रहा है और वो किसी जगह पे बैठा है और उस जगह को वो टच कर दे, तो उसमें फिर कोई और पर्सन आके बैठे और वो उस जगह को टच करे, तो उससे ये इन्फेक्शन फैलने का खदशा होता है। इसीलिए काला चश्मा पहन के रखें। काला चश्मा पहनना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको एक तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर या लाइट एक्सपोजर ना हो, उसके अलावा कंजक्टाइवा के साथ कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो ट्रबलसम कंडीशन क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा हाथों को बाकायदगी से धोना चाहिए, आंखों को छूने से परहेज़ करना चाहिए, पानी के डायरेक्ट छींटे नहीं मारने चाहिए। जबकि इसमें बर्फ़ की टकोर हम 3 to 4 मिनट्स के लिए 2 times a day पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए कि उनकी जलन में कुछ कमी हो जाए एडवाइस करते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स और लो पोटेंसी स्टीरॉयड्स अकॉर्डिंगली कंडीशन जो है वो डॉक्टर एडवाइस करता है। बहुत से पेशेंट्स घर में टोटके जब तक करते रहते हैं और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो दूसरा दिन या काफ़ी टाइम निकाल के डॉक्टर के पास आते हैं और तब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। इसका ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ हीलिंग पीरियड होता है। इसमें एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोशिश ये करें कि आप 7 to 10 डेज़ अपने घर में ही स्टे करें। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो लीव अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे जाएंगे तो दूसरी कम्युनिटी भी इससे सफ़र हो। बहुत से पेशेंट्स मेडिकल स्टोर से बैटनीसोल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मत यूज़ कीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।